प्रेग्नेंट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं? तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हर एक महिलाओं के पीरियड साइकिल अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवुलेशन भी चेंज हो जाता है। मैं आपको नटसेल में ओवुलेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं के शरीर में अंडा निकलता है, उसे हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। ये ओवुलेशन का टाइम हर एक महिलाओं का चेंज हो सकता है क्योंकि उनके पीरियड साइकिल के हिसाब से ओवुलेशन डेट चेंज होता है। अगर महिला की पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन के है तो आप मान करके चलिए कि 13वें से 14वें तारीख उनके शरीर से अंडा रिलीज होगा। जब उनके शरीर में अंडा रिलीज होता है, उनकी ओवरी से उस पॉइंट ऑफ टाइम को हम ओवुलेशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर महिला की पीरियड साइकिल अगर 35 या 40 दिन है तो आप मान करके चलिए कि उनके पीरियड का जो समय होता है उसके बीच का जो मध्य पॉइंट होता है, यानी कि जो उनका पीरियड साइकिल है उसके बीच का जो पॉइंट होता है, जैसे 40 दिन की पीरियड साइकिल है तो आप ये मान करके चलेंगे कि 18 से 20वें दिन पे उनका ओवुलेशन होगा। उसी प्रकार से अगर महिला की पीरियड साइकिल काफ़ी जल्दी रिपीट होती है, जैसे कि 26 दिन 25 दिन पे पीरियड साइकिल रिपीट हो जाती है, तो उन महिलाओं का 10 तारीख के आसपास, यानी कि जो 10th डे है उसके आसपास ही महिला का ओवुलेशन होगा, उनकी ओवरी से अंडा रिलीज होगा। जब ये अंडा रिलीज होता है तो महिला की बॉडी में जब अंडा प्रेजेंट होगा उसी टाइम पे अगर मेल के हेल्दी सेल अवेलेबल हो जाएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। तो इस ड्यूरेशन में जब भी उनका ओवुलेशन का टाइम चलता है उस टाइम पे महिलाएं अगर पुरुष के साथ संपर्क में रहती हैं और उनके जो एक्टिव जो सेल्स हैं, जो मेल के सेल्स हैं, अगर हेल्दी सेल्स हैं तो उनकी क्वालिटी होती है कि वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं। ये 3 से 4 दिन तक अगर जीवित रहते हैं तो इस ड्यूरेशन में कभी भी अगर ओवुलेशन होता है और उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कि जो अंडा है और मेल के जो सेल हैं उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों की प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, बशर्ते कि महिलाओं की इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बने। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि इम्प्लांटेशन आपकी यूट्रस पे बन रही जो गद्दी होती है वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपको प्रिपेयर कर रही होती है। लेकिन जैसे ही महिलाओं का अंडा और जो मेल के सेल होते हैं उनकी अगर दोनों के न्यूक्लियस अगर मिलते हैं, दोनों के सेल अगर मिलते हैं तो जो गर्भ की दीवार होती है वहां पर जब वो चिपकता है उसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो जब ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तभी जाके महिला की प्रेगनेंसी रुकती है। तो आपकी प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस तब होते हैं जब महिलाओं की पीरियड साइकिल, आपको ये देखना है कि कितने दिन से कितने दिन की साइकिल रिपीट करती है। अगर महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है तो आप मान करके चलिए कि 13वें से 14वें दिन उनके ओवरी से अंडा रिलीज होगा और कोशिश करें कि उन ड्यूरेशन में मे बी 2 दिन पहले से लेके 1 दिन के बाद तक भी उस पूरे ड्यूरेशन में आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना है। अब होता क्या है कि ओवुलेशन हमारा खिसक जाता है, ओवुलेशन के बारे में हमें पता नहीं चलता है कि शरीर में कब ओवुलेशन हुआ है। तो इससे एक बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी आपका 10th डे स्टार्ट होता है, नॉर्मल पीरियड साइकिल की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है, वो मान करके चले कि जो 10th डे होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। कब तक स्टार्ट करना है? जब तक कि 20वां दिन ना हो जाए, यानी कि 10वें से लेके 20वें दिन आपको ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करनी है। जब अगर आप ट्राई करते हैं तो अगर पहले से मेल के सेल अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अंडा जब आपका निकलता है ओवुलेशन के दिन तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जो अंडा होता है उसकी जो एक टाइम स्पैन होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की होती है। तो महिला के शरीर में जब भी अंडा रिलीज होगा उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। उसी तरह से अगर पहले अंडा रिलीज हो गया है लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेल के सेल अवेलेबल हो गए हैं तब भी आपकी फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बनेगी और तभी अगर आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। यानी कि नटसेल में आप इतना जान लीजिए कि शरीर में ओवुलेशन होना ज़रूरी है। अच्छी तरह से अगर आपके हार्मोन बन रहे हैं, ओवुलेशन सही से हो रहा है और मेल के जो सेल्स हैं वो भी काफ़ी हेल्दी हैं, जिनकी टाइम स्पैन 3 से 4 दिन तक है, तो आप ये मान करके चले कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनेंगे, बशर्ते कि आपके सारे हार्मोन अच्छे हैं, आपके यूट्रस का संरचना अच्छा है, आपकी बहुत अच्छी तरह से आपके जो यूट्रस की पे परत जो बनती है वो अच्छी तरह से बन रही है, मेल के सेल भी काफ़ी हेल्दी हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी रुकनी ही रुकनी है। लेकिन कुछ ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं जहां पर प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे डिटेल नॉलेज लेने की ज़रूरत है, जहां पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि किन किन वजहों से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।